मैंने कहा आज खुदा ने आपसे बात की है, आपके ज़रिए से मुझसे बात की है, आपसे भी की है और आपके ज़रिए से मुझसे बात की है। और फिर क्या हुआ, वो बंदा कुछ देर के बाद बीमार हो गया। इसका मतलब ये था कि खुदा ने इसे यूज़ किया, वो समझ नहीं पाया इस बात को। हालेलुया। मैंने तो कबूल कर लिया, मुझ तक तो कलाम पहुँचा दिया खुदा ने, लेकिन उसको खुदा ने यूज़ किया और उसने खुदा की तमजीद ना की कि खुदावंद मैं तौबा करता हूँ अपने कामों से। वो किसी टाइम आपको इसलिए यूज़ करता है ताकि आप तौबा कर पाओ, लेकिन अगर आप उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाओगे तो जिन्होंने पहचानी है ना, उनके बायस आप मुजरिम ठहर जाओ। क्योंकि खुदा जानता था कि हेरोदिस में से जब मैं बोलूँगा तो ये जो लोग हैं, लोग पहचानेंगे आवाज़ को, क्योंकि लोग रूह में थे, लोग अच्छे थे। हेरोदिस उनके खिलाफ था क्योंकि वो अच्छे लोग थे। वो पहचान गए और उनके पहचानने से हेरोदिस पर गज़ब भड़का। हालेलुया। उनके पहचानने से, जैसे ही उन्होंने पहचाना, इसका मतलब ये था उन्होंने गवाही दी कि तुझ में से खुदा होकर बोला, और हेरोदिस ने तमजीद ना की। उनकी गवाही पर खुदावंद ने हेरोदिस को मार दिया। ये इस तरह से होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है, खुदा मौत नहीं चाहता, ये याद रखिएगा मेरी बात। खुदा किसी के मरने के लिए नहीं चाहता। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो है, एक बार कोई पास्टर थे, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा जी कि मैं अभी खुदावंद में चल रहा था, तो उनकी जो कोई रिश्तेदार थी वो मरने वाली थी, तो बहुत तकलीफ़ में थी। तो पास्टर को एक विज़न आया, क्योंकि वो पास्टर जो थे ना, उन्होंने वहाँ बात की अपने रिश्तेदारों से। तो रिश्तेदारों ने बताया कि इस तरह से जो है तुम्हारी जो आंटी है, तुम्हारी जो रिश्तेदार है, वो बहुत बीमार है, तो खुदा करे खुदा यदि जान लाई लगे। तो पास्टर को भी इस बात का इतना पता नहीं था। पास्टर ने कहा हाँ, पास्टर ने जाके खुदा के सामने दुआ कर दी। उसने कहा खुदावंद बड़ी तकलीफ़ में है, तो खुदावंद ऐसा हो ही जाए। वो हुआ क्या? वो हुआ क्या? पास्टर ने जब बोला ना, तो अगले दिन वो औरत मर गई। और पास्टर को पता नहीं था बेचारे को, कि वो तो तरस के साथ ये बात कर रहा था, लेकिन शैतान ने उसी दिन डेथ स्पिरिट ने पास्टर पर हमला किया। और जब खुदा के रूह ने पास्टर को बताया, तो पास्टर जो उसने तौबा की, फ़ौरन उसने कहा खुदावंद मुझे माफ़ कर दे। इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हेरोदिस को डायरेक्ट कलाम ये देना, जो ये राइट नहीं था कि पतरस आके बोलता कि तू मरने जा रहा है, क्योंकि खुदा ये बताना भी चाहता था कि इसको मैंने मारा, क्योंकि उसने कलीसिया को सताया था। खुदा ये बताना भी चाहता था, और खुदा अपने पाक रसूलों को यूज़ नहीं करना चाहता था इस घिनौने काम के लिए, मौत के लिए। अब समझना बात को, मौत देने के लिए खुदा जो है अपने उन रसूलों को, जो पाक रसूल थे, जो ज़िंदगी दिलाना चाहते थे, उनसे वो मौत का वर्ड निकलवाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये जाके हेरोदिस को बोलें हेरोदिस तुझे खुदा मारे। खुदा ये नहीं चाहता था। हालेलुया। तो इसलिए जो है खुदा ज़िंदगी चाहता है। हेरोदिस लोगों की गवाही पर मर गया। हालेलुया। लोगों की गवाही, लोगों ने कहा कि खुदा तुझ में से होकर बोला, फिर खुदा ने उसे मारा। हालेलुया। खुदा जो है कभी भी आपको गलत जो काम है उसके लिए खुदा आपको यूज़ नहीं करेगा। आप ये देखें, पलूस ने उस जादूगर से कहा कि तू अंधा होगा, और कुछ मुद्दत के लिए इतनी फेवर कि वो बच जाए, वो बच जाए। कुछ मुद्दत के लिए का मतलब ये था कि जब तू तौबा करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सो इस तरह से खुदा जो है, वो जो सही लोग हैं उनको दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा उनको क्या करता है, मज़ा चखाता है। जैसे पलूस को चखाया था, पलूस को अंधा कर दिया खुदा ने, लेकिन कुछ मुद्दत के लिए। यही बात उसने, इसी एक्सपीरियंस को उसने आगे जो है वो अप्लाई किया। लेकिन ये याद रखें, अगर आप ऐसे वर्ड कभी निकालें या ऐसे वर्ड कोई दे, कहे आपको जी ये दुख में इसके लिए दुआ कर दें कि ये इसकी जान निकल जाए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आप उसके ज़िम्मेदार होंगे अगर आपने उसके लिए प्रेयर की तो। बहुत सारे लोग हैं दुआ करो जी यदि जान निकल जाए, टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग तो बहुत दूर, टोटली रॉन्ग है। हालेलुया। और शैतान आप पर अटैक करेगा, हो सकता है आपके ही घर में से कोई मार देगा। क्यों? क्योंकि ये गलत बात है, ये गलत है। इसमें डेथ स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, मौत की जो स्पिरिट है। लेकिन आपने ज़िंदगी मांगनी है मरते दम तक। कोई मरने वाला भी है ना, उसके एक दिन भी रह गया ना, तो कहो खुदावंद इसको हील कर, इसको चंगा कर, इसको ज़िंदगी दे। आपके मुंह से ज़िंदगी के अल्फाज निकलने चाहिए, मौत के नहीं। हालेलुया। स्तिफनस ने अपने मुंह से मौत के अल्फाज निकाले। उसने कहा कि खुदावंद मुझे तू ले ले,
तो वो मर गया। हालेलुया। आपको कलाम की समझ होनी चाहिए कि कैसा कलाम आपके साथ किया जा रहा है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने डिसर्नमेंट रखनी है वर्ड की। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक्चुअली डिसर्नमेंट रखनी है। वो डिसर्नमेंट कहाँ से मिलेगी? पाक रूह के साथ रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप में आपने कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ। पाक रूह से भरने के लिए कलाम ढूंढे। हालेलुया। पाक रूह से कैसे पैदा हुआ जाता है, पाक रूह से कैसे भरा जाता है, पाक रूह की जो आग है उसको आप किस तरह से आप आग का बपतिस्मा पाएंगे। बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह नासरी रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। रूहुल कुद्स और आग से। हालेलुया। इसलिए रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तो हो जाता है लोगों को, लेकिन आग का बपतिस्मा नहीं होता।